पुष्पन सिंह चंदेल रोड बनवाने बन जाएगा। उस दंगल में ऐसे भाषण दे रहे हम ही वो महोबा के है मैं पुष्पन सिंह चंदेल भैया खल्ला में डायलॉग मारे दंगल में करवा दूंगा सब विकास और पालके सो गए स्वामी जी महोबा में हो जाएगा। मतलब बातों के बतासा। अच्छा, बातों के बतासे देना, बस हकीकत की बतासों में चाहिए। चीनी वो है 48 रुपए किलो। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूं और आप सभी के अपने प्रिय परिवार अपना भारत रिपोर्ट अर्थात एबी रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। देखिए, आपने पंखे में वारंटी सुनी होगी, कूलर में वारंटी सुनी होगी और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, गाड़ी है, मोटर वाहन, बसेस है, इनमें गारंटी वारंटी की आपने हमेशा जिक्र सुना ही होगा कि भाई इसमें 2 साल की वारंटी, इसमें 3 साल की वारंटी है। लेकिन ये हम आपको आज दिखा रहे हैं कि इस सड़क पर 5 साल की वारंटी दी जाती है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और सड़क का नाम है रेवई से कवरई रोड। लंबाई है लगभग 12.500 यानी 12.5 किलोमीटर की लंबाई है। अनुमानित लागत जो आई हुई है वो 50,502.99 लाख रुपए ऐसे ही कुछ आई हुई है। अब समझ में नहीं आया किस प्रकार से लिखी है। और 5 वर्ष तक सामान्य अनुरक्षण को लागत दी गई है 22.28 लाख रुपए। 27 तारीख 8वें महीने और 2009 का ये रोड बना हुआ है और ये 26/8/2010 में कार्य समाप्त हो गया। लेकिन अनुरक्षण मिला है 26/8/2015 तक। अब इसके कंस्ट्रक्शन है उनका नाम हम नहीं लेंगे और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क बनाई गई थी। आप देखिए ये रोड बनी हुई है। अब आप आगे चलते हैं। देखिए ये यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है और इस पर लिखा है कवरई 22 किलोमीटर और कवरई रोड 14 किलोमीटर और चंद्रावल बांध 8 किलोमीटर। ये एकदम बिल्कुल साफ है, टनाटन है। लेकिन अब देखिए ये है रोड की कंडीशन। ये है रोड की कंडीशन। जो रोड 2015 तक की वारंटी रखता था, 2015 के बाद पुनः उसको बनना चाहिए था। आज 2023 चल रहा है, 8 साल से नहीं बना। सोचने की बात यह है कि यहाँ पर करीब 4 से 5 गांव लगते हैं और 4 से 5 गांव में लोग भी रहते हैं। लेकिन स्थिति ये बनती है कि जब कभी अगर मरीज कोई यहाँ से निकलता है तो उसके मरने के 200% चांस यहाँ पर बन जाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ के, इनसे जानते हैं कि क्या हालत इसकी कब से है और यहाँ पर क्या क्या समस्याएं होती हैं। आइए भाई साहब, क्या नाम आपका? क्या नाम भाई साहब? मनीष। ये सड़क कब से ऐसी है? करीब 2-2.5 साल 3 साल करीब हो गए इसको। 2-2.5-3 साल करीब ऐसे ही होगा। कितने किलोमीटर का रास्ता है ये? 5 किलोमीटर का। 5 किलोमीटर का ऐसे ही खुदा पड़ा है। जी। जैसे कभी कोई बीमार होता होगा, एम्बुलेंस में जाता हो या किसी टेम्पो में जाता हो तो क्या उसके साथ हो सकता है? बिल्कुल धीरे धीरे चलना पड़ता है। ये रोड पूरा उखड़ा हुआ है। अच्छा, पूरा रोड उखड़ा हुआ है। बड़ी दिक्कत पड़ती है चलने में रोड। अच्छा, आज जब ये सड़क खराब है तो लोग गिरते भी रोज होंगे? हाँ, गिरते क्यों नहीं, खूब गिरते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। हाँ। वहाँ से दोनों तरफ से रास्ताएं चलती, यहाँ से भी वहाँ से भी आते हैं लोग बाग। हाँ। नहीं देख सुन पाए तो गड्ढे बहुत हैं। हाँ, आपने कभी जिलाधिकारी या हम कह रहे चरखारी के जो SDM महोदय हैं उनके पास आपने कंप्लेन नहीं पहुंचाई कभी? नहीं, सुन रहे थे, कह रहे थे रोड बनना है, लेकिन अभी कोई ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि कब तक बनना है, क्या है। अच्छा, आपने कब कंप्लेन पहुंचाई थी? नहीं, हमने तो नहीं पहुंचाई, लेकिन कुछ लोग गांव के बता रहे थे। अच्छा, कि रोड बनना है। कितने समय पहले बताए थे लगभग? वही करीब 1-1.5-2 महीने पहले। 2 महीने पहले। 2 महीने पहले बता रहे थे कि गांव की सड़क बननी है। 2 महीना यानी कि 60 दिन। 60 दिन का मतलब रोज 1 दिन होता है और रोज 1 दिन आदमी का 24 घंटे का होता है। अब आप अंदाजे लगा सकते हैं, यहाँ पर से दिन भर गाड़ियाँ निकलती हैं और आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत है। अगर कोई गिरता है तो कहीं ना कोई उसके हाथ पैर भी टूट सकते हैं। कभी ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि लोग मर तक जाते हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। इस वाले बोट में जैसी रोड बना था, हाँ, मतलब टकरा के एक इंसान जूझ गया यहाँ पे इस वाले बोट पे। अच्छा, ये जो खम्बा लगा है ये वाला जिसपे किलोमीटर लिखा किसान उस इसी में टकराया था। वो 2010 की बात है। अच्छा, नया रोड बना था। हाँ।
उसको कोई सुनवाई नहीं हुई, खत्म हो गया वो। अच्छा। संसद जी हाँ हमारे अशोक पुष्पन सिंह चंदेल हाँ। रोड बनवाना बन जाएगा, बन जाएगा। उस दंगल में ऐसे भाषण दे रहे हम ही को महोबा के है हमारे पुष्पन सिंह चंदेल भैया। खल्ला में डायलॉग मारे दंगल में करवा दूंगा सब विकास। और पाल के सो गए स्वामी जी महुआ में। हो जाएगा। मतलब बातों के बतासा। अच्छा, बातों के बतासे देना, बस हकीकत की बतासों में चाहिए। चीनी वो है 48 रुपए किलो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे महुआ विधायक हो जाएगा। गोस्वामी जी हमारे भांग के गोला खा जाते, कोई ध्यान नहीं जाती को कहाँ गिरा। अरे गोस्वामी जी की तो ना कहिए, गोस्वामी जी के भरोसे हम इसलिए नहीं बैठ सकते, जब वो विधानसभा में बैठ करके पत्ते खेल सकते हैं तो उनके भरोसे तो हम बैठ ही नहीं सकते किसी भी प्रकार से। रही बात सांसद जी की, सांसद जी आप सुन लीजिए, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, 5 लाख सांसद निधि से जो बजट पास करके आप ऐसी जगह की सड़क बनवा रहे हैं जिसका कोई आज मोल नहीं है। और यहाँ से लोग पैसे निकलते हैं रोज, यहाँ की सड़क को आपको ध्यान नहीं है। आप रोज आते होंगे या महीने में आते हो, 2 महीने में, 6 महीने में, जब भी आते हो। कभी नहीं आए आप जब से चुनाव जीते हैं जे। अच्छा। कौन में 10 साल हो गए, शकल नहीं दिखाई। अच्छा। संसद जी कौन है कहाँ, बस जीत गए। पिछली बार आए थे 2010 में, जब 14 में चुनाव हुए थे। जीत के आज तक शकल नहीं दिखाई। 2023 हो गई। अच्छा। मतलब 11 साल बीत गए। नो जहाँ पैसे मिलते हैं जहाँ ताम झामू तो वहीं संसद जी हो जाएगा। कच कमी बात तो सही है, गुस्सा भी लोगों का जायज है, लेकिन भाई हमारा बना हुआ सांसद हमारी बात नहीं सुनता। बात तो आज मार जाओ, हमें तो 5-7 सांसद मिल गई, बस लोग तो परेशान है ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारे साथ भाई साहब। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहन। आप बताइए भाई साहब, हम इनकी बात पे विश्वास नहीं करते, हम उनकी बात पे विश्वास नहीं करते, हम एक लोगों की बात पे विश्वास नहीं करते। आप बताइए ये स्थिति कैसी है और इसके साथ क्या होना चाहिए? अब रोड तो जो आगे है जो बहुत जरूरी है बन मुकार से, कि रोड के पछांग है जो समझ लो कि मंदिर की वजह से जो आदमी भीड़ के मारे, गड्ढन के मारे आदमी आ नहीं रहो। गड्ढन के मारे गाड़ी वाले है जो रवैसे है जो रोड देख के वापसी हो जाती। वहीं से है जो विनती कर ली बब्बू की, वो वहीं वापसी हो जाती। इतना रोड खराब है कि रोड के पछांग में आदमी डरन के मारे आते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल समस्या इतनी गड़बड़ा कर सकते, आदमी बीमार हो रात बिरात तो हम लोग वाहन वाले है जो तैयार नहीं हो। अच्छा, जाने के लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल नहीं है, बहुत आदमी रोड खराब है। 500 की जगह और जहाँ 500 लगा तो 1000 मंगा, 1 घंटा लगा 5 किलोमीटर में वाहन में। 1 घंटा 4 पहिया वाहन ले जाओ, 1 घंटा लगे। इतना रोड खराब है। लेकिन है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपकी जो सरकार है वो सही ढंग से काम कर रही है, यहाँ महोबा प्रशासन अगर सही ढंग से काम कर रहा है, तो आप अपनी एक टीम गठित करके महोबा में भेजिए और इस सारी चीज़ों की जांच कराइए। कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पैसों का बंदरवाट होता है, काम का कहीं से कहीं तक अता पता नहीं होता है। पिछले 3 साल से तो मैं ही ये सड़क देख रहा हूँ कि ये ऐसी ही पड़ी है। हर 2 महीने मेरा एक चक्कर यहाँ का लगता ही लगता है, लेकिन ये चीज़ कभी नहीं सुधरते। पिछली बार जब बरसात का टाइम था तब यहाँ पर मैंने देखा था 3 लोग गिरे थे और काफी इतना गड्ढा होता था जो नीचे घुस जाते थे। बरसात में तो बहुत ही दिक्कत पड़ती, बहुत ज्यादा दिक्कत। गड्ढन को पता नहीं चला कितने गहरे हैं, कितने गहरे हैं। और तो हमारी गाड़ी फंस गई थी, हम किससे क्या कहें। लेकिन इस चीज पर हमने कहा चलिए इस पर सुनवाई हो जाएगी, हो सकता है कुछ समय डिले हो, लेकिन ये इसका कुछ नहीं हो सकता। आपसे एक विनम्र आग्रह हाथ जोड़ करके कि लोगों की समस्याओं को ध्यान देते हुए और लोगों की जो जनहानि हो रही है, शरीर में क्षति हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए इस रोड का जायजा थोड़ा सा ले लें और इसमें काम करवा दें। वरना आपके जो विधायक हैं, सांसद हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, जो भी हो, हम उनका नाम नहीं लेंगे ना, हम उनसे कोई जाति दुश्मनी है, लेकिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि लग्जरी गाड़ी हैं जिनमें उन्हें धचकों का पता नहीं चलता है। और इन लोगों के पास साइकिल होगी, भाई साहब के पास मोटरसाइकिल होगी, भाई साहब के पास 4 पहिया होगी, जैसा भी हो, ये छोटे छोटे वाहन वाले लोग हैं और इनको धचकी लगती है और लोग गिरते हैं। धर्म के दुगने पैसे लगते हैं जब कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, गाड़ी की टूट फोड़ होती है वो अलग,
इंसान की टूट फूट होती है वो अलग, तो इसका थोड़ी सा ध्यान दिया जाए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ये चीज़ ख़त्म हो जाए। हमें किसी से कुछ मतलब नहीं है, ना हमारी किसी जाति दुश्मनी है, बस ये लोगों की समस्याएं हैं, इसका निस्तारण जल्द से जल्द हो सके, बस इतना सा हम आपसे आग्रह करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट जगह में, और जहाँ जहाँ ऐसी बात आएगी हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आप लोग भी हमारे साथ खड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद। Audio Jungle।